बात यह है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए कौन में क्यों ट्रांसफर हुए थे। आपको बता दें कि कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो सुशांत का काम देखती थी, कौन रिया का काम देखती थी, कौन को सुशांत ने 10 करोड़ क्यों दिए, क्या कौन ने सुशांत को कोई 100 करोड़ का काम दिलाया था, उसके बाद सुशांत ने उसका 10% 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि फॉरेंसिक ऑडिट से सुशांत के अकाउंट ये साबित हुआ कि 5 साल में महज 70 करोड़ का टर्नओवर था अकाउंट से, तो फिर ये 100 करोड़ कहां से आए, 10 करोड़ कैसे कौन को दिए गए, ये सारी चीजें सवाल उठा रही हैं। बड़ी खबर ये है कि कौन जो कि ड्रग्स मामले में रडार पर है, कौन जिन एक्टर्स का काम देखता है उन तक ड्रग्स पहुंचाने में आरोपी है, कौन को आखिर सुशांत ने 10 करोड़ रुपए क्यों दिए, और फिर कौन ने उसके बाद रिया के अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए। सवाल यह है कि रिया के अकाउंट में कौन पैसा ट्रांसफर कर रहा है लेकिन सुशांत के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सुशांत खुद 10 करोड़ रुपए कौन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारी चीजें संदेह खड़े करती हैं। अमित जरा बताइए दर्शकों को, शक और ज्यादा बढ़ा रहा है कौन का जो एंगल है, ये जरा क्लियर करिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडी को भी शक है। यही वजह है कि क्वान की पार्टनर और टैलेंट मैनेजर्स की जो हेड हैं जया शाह, उससे सीधे तौर पे सवाल पूछा गया कि 10 करोड़ रुपए, जी हां 10 करोड़ रुपए सुशांत सिंह ने क्वान को क्यों दिए। उसने कहा 100 करोड़ रुपए का बिजनेस दिलवाएंगे, लेकिन बिजनेस अगर मिला नहीं, बिजनेस दिलवाना था तो पहले पैसे क्यों लिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल है जिससे क्वान का मैनेजमेंट जो है वो लगातार जूझ रहा है। ड्रग एंगल को लेकर के छानबीन हो रही है, जांच हो रही है, उनकी पार्टीज में ड्रग्स चलता था, किस तरीके से क्वान के कई मैनेजर जो हैं जो ड्रग्स का प्रोक्योर करते थे, कहां से ड्रग्स लाते थे, किन किन को ड्रग्स भिजवाया, किस माध्यम से भिजवाया, क्या उनकी देश विदेश और भारत के अंदर जितनी भी जो पार्टीज होती थी, जो जिस तरीके से जो इवेंट्स होते थे, क्या उनमें सेलिब्रिटीज के लिए ड्रग्स मुहैया कराने का काम कौन करता था और इसके बदले में पैसे कैसे वसूलता था, किस तरीके से पैसे आता था। और सोचिए, ये जो 10 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत ने ट्रांसफर किए, उसी दौरान कौन जो है रिया को ट्रांसफर करता है 30 लाख। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ यही वो समय था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आई। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में रिया चक्रवर्ती आती है और कौन की तरफ से उसे पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं संदेह खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी अमित, सवाल ये कि सुशांत ने अपने अकाउंट से कौन को 10 करोड़ दिए, कौन अगर 10% भी कमीशन के तौर पर ले रहा था तो क्या सुशांत को 100 करोड़ रुपए की कमाई करवाई कौन ने, यही संदेह पैदा हो रहा है। क्या इसमें कोई ड्रग्स एंगल भी है? बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि ईडी के साथ साथ अब एनसीबी है वो भी इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्वान से पूछा जाएगा कि 10 करोड़ अगर कमीशन मिले तो काम क्या है, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो दिखाना क्वान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ रुपए का बिजनेस सुशांत सिंह राजपूत को मिला ही नहीं। और यही वजह है कि क्वान जो है इस पूरे तिक्रम में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी, और बड़ी बात यह कि पूरे 5 साल का जो फॉरेंसिक ऑडिट था उसमें महज 70 करोड़ का टर्नओवर था सुशांत के अकाउंट में। तो 10 करोड़ रुपए आखिर कौन को क्यों दिए गए, आखिर कौन ने क्यों लगभग 30 लाख रुपए रिया को दिए और किस बात के लिए दिए। प्रदीप हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अमित सवाल ये, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये आपकी है, जरा दर्शकों को बताइए ये पूरी चेन है क्या, कौन दरअसल रिया के लिए क्या कर रही थी, कौन रिया के लिए क्या कर रही थी और रिया कौन के लिए क्या कर रही थी। क्योंकि रिया कौन के जरिए कुछ और जो एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं ड्रग्स मंगाने को लेकर, वो सब रडार पर है इस वक्त अमित। इसलिए सवाल उठना लाजमी है, क्या कौन के ऊपर जो ड्रग्स के आरोप लग रहे हैं, सुशांत का पैसा जाना, सुशांत के पैसे के बाद कौन का रिया को पैसा देना, और इस सब के बीच ड्रग्स एंगल का घूमना, कुछ आप कनेक्शन देख रहे हैं अमित क्या? बिल्कुल, देखिए कनेक्शन है। यही वजह है कि देखिए तीन एजेंसी जो है लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि हत्या हुई सुशांत सिंह राजपूत को, उसके पीछे वजह क्या है। ड्रग्स का जो पूरा जो खेल है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के आसपास चक्रव्यूह
बनाया गया उसमें कई नाम हैं, कई चेहरे हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपिका पादुकोण से उनका मोबाइल फ़ोन लिया गया, साथ ही में उनकी जो स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी खंगाली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर क्वान ड्रग्स प्रोवाइड करता था तो पेमेंट कैसे होती थी? क्या पेमेंट की कोई और वजह थी या पेमेंट का कोई और माध्यम था? तो कहीं ना कहीं सबको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ज्योत्सना है, ज्योत्सना आगे आपको बताएंगी कि सवाल कैसे उठ रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत से सीधे रिया के इस ट्रांजैक्शन का कैसे लिंक है।